गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा था कि मैंने बताया था कि आपको आवेश के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, आवेश कितने तरह के होते हैं। फिर क्या पढ़ाया गया था आपको, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाया गया था और इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ये सब चीज़ें पढ़ाया गया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। ठीक है, क्या चीज़? चालक। यानी चालक हम ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मली लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो। क्या चीज़? जिसमें धारा जो है या आवेश जो है वो आसानी से प्रवाहित हो। चलिए देखते हैं क्या होता है। डिफिनेशन की हम बात करते हैं कि चालक होता है क्या? वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है। यानी मैंने क्या बताया कि एक ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश यानी चार्ज जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, उसको क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। और उसको क्या बोल सकते हैं? विद्युत का चालक। क्या बोल सकते हैं उसको? विद्युत का चालक। और क्या कह सकते हैं उसको सुचालक कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से चीज़ें होती हैं, तो मेटल में हम सबसे पहले बात करेंगे। धातुओं में क्या है? पीतल, तांबा, चांदी और कार्बन। और हम बात करेंगे क्या हो जाएगा? पारा, अम्लीय जल, ठीक, लवण के जलीय विलयन। ठीक है, मनुष्य का शरीर भी जो आपका एक कंडक्टर है, और पृथ्वी। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? हमारा एक कंडक्टर है यानी चालक है। अगर इसमें आवेश जो है हमारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश अच्छे से प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, या हो जाता है। बस ना रे, इसको नोट करते रहिए आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे क्लास में भी मिलेगा आपको। ठीक है, क्लास 12 में भी ये सब छोटी छोटी चीज़ें फिर से रिपीट होगी, इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद का जो अगला टॉपिक रहेगा वो है आपका अचालक, नॉन कंडक्टर जिसको कहते हैं। ठीक है, चालक आपने लिख लिया। अब चालक के बाद का जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या है? अचालक यानी नॉन कंडक्टर। इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया? चलिए हम रफ करते हैं अब इसको। चलिए अब हम बात करते हैं अचालक की। किस चीज़ की? अचालक यानी नॉन कंडक्टर की हम बात करेंगे। नॉन कंडक्टर क्या होता है हमारा? ऐसे पदार्थ, ये क्या बोल सकते हैं इसको, कि वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाह नहीं होता। ठीक है, नॉन कंडक्टर क्या होते हैं? एक ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश जो होता है हमारा वो प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आप यानी कौन कौन से पदार्थ होंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कांच। क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। ठीक, आबनूस, मैंने क्या बताया कि कांच हो जाएगा हमारा, और आबनूस। ठीक, और क्या हो जाएगा? गंधक इत्यादि, और बहुत सारे भी पदार्थ हैं जो हमारे क्या हैं नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता है, फ्लो नहीं हो पाता उसमें। बात समझ आ रही? अब देखो इसके बाद क्या है कि थोड़ा सा कल हम एक चीज़ और बताना था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, जो चार्ज जो होता है वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बात समझ आ रही? मैंने क्या बताया कि जो भी चार्ज जो होता है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक, इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और हम बता दें कि अगर कोई भी वस्तु है, एक छोटी सी बात है, बता दें, ध्यान दो, ये भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा हट करके है कि कोई भी अगर वस्तु है और उस वस्तु का द्रव्यमान अगर m है, कितना है? m है, और वो वस्तु v वेलोसिटी से चल रही है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से चल रही है। यानी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान m, ठीक, और वो v वेग से चल रही है, तो कोई भी अगर वस्तु है किसी भी वेग से चलेगी तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा ही होगा। बात समझ आ रही?
मैंने क्या बताया कि कोई भी अगर वस्तु जिसका द्रव्यमान m और किसी भी वेलोसिटी v से, या कोई भी वेलोसिटी मान सकते हो, v वेलोसिटी से अगर चल रही है तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो जरूर से जरूर बदलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, एक फार्मूला लिख देंगे, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, v क्या है, वस्तु का वेग, c क्या है, प्रकाश की चाल, क्या है, प्रकाश की चाल, और m नॉट हमारा जो रेस्ट मास है, और ये क्या है, डेल्टा m भी कह सकते हैं या m बोल सकते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन। लेकिन क्या, आवेश में ऐसा नहीं है, चार्ज में ऐसा नहीं है। अगर चार्ज हमारा किसी भी वेलोसिटी से चलेगा तो चार्ज में परिवर्तन नहीं होगा, चार्ज जितना है वो उतना रहेगा, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। ये दोनों में अंतर ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ इतना ही है, ठीक है, कि अगर द्रव्यमान, कोई वस्तु का द्रव्यमान अगर v वेलोसिटी से अगर चलता है, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। अगर आवेश जो है किसी भी वेग से चलता है तो उसके आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। द्रव्यमान हमेशा किस में होता है, प्लस में। आपने कभी सुना नहीं है कि द्रव्यमान -5 kg की, सुना है? और चार्ज किस में होते हैं, दो तरह के, एक प्लस और एक माइनस। तो आवेश कितने तरह के, दो, लेकिन द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव में होता है और चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, जल्दी अपने टॉपिक पर आते हैं। नॉन कंडक्टर की बात कर रहे थे। नॉन कंडक्टर हमारा क्या है कि वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं कुचालक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कुचालक भी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा वर्ड पर, कुचालक। अगर कौन कौन से होते हैं, तो कांच है, गंधक है, ठीक है, आबनूस है, और अगर आपको देखना है तो रेशम है, मोम है, सूखी लकड़ी है। क्या चीज़, मोम, रेशम और सूखी लकड़ी। आपने कभी ऐसा सुना नहीं है कि सूखी लकड़ी में भी करंट आ जाता है, ठीक है, इसका नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करते रहिएगा और इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर नॉन कंडक्टर में एक चीज़ और आ जाता है, आपका रबड़ है, रबड़ भी आता है इसमें, नॉन कंडक्टर में, कुचालक जिसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया। कुचालक के साथ साथ इसको हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, विद्युत रोधी। क्या कह सकते हैं इसको, विद्युत रोधी, यानी इंसुलेटर। क्या चीज़, इंसुलेटर। अचालक, नॉन कंडक्टर, कुचालक, विद्युत रोधी, ये सब पूरे एक ही वर्ड हैं। नहीं तो भ्रमित रहिएगा कि सर ने पढ़ाया था नॉन कंडक्टर के बारे में, यानी अचालक पढ़ाया था, लेकिन इसमें सर पूछ रहा है कुचालक, तो हम ये क्या लिखें, तो ये भ्रमित मत होना, ठीक है। ये सब एक ही वर्ड है, अचालक, कुचालक और विद्युत रोधी, ये सब सेम वर्ड हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। किस चीज़ की, सेमीकंडक्टर की, यानी अर्धचालक क्या होते हैं। चलिए रफ कर दें इसको, नोट करना है क्या, नोट कर लो जल्दी से फटाक से, फिर हम बताएं। ठीक है, चलो इसको रफ हम करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। क्या चीज़, सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं क्या, अर्धचालक। क्या चीज़, अर्धचालक। आपको पता जो है, फिर से हम बात करते हैं, जल्दी से रिपीट करें फटाफट पुरानी बातें। चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है,
ठीक, दोनों में अंतर पता चल गया। अब देखिए अर्धचालक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़, अर्धचालक। तो देखिए होता है क्या, इसमें कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो समान अवस्था में अचालक है, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक है। ठीक है, मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे पदार्थ जो हैं जो समान अवस्था में क्या हैं, अचालक हैं। ठीक है, परंतु उसमें कुछ अपद्रव मिला देने पर वो चालक बन जाते हैं। क्या करते हैं, परंतु उसमें कुछ अपद्रव मिलाने पर चालक बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक कहते हैं। बात समझ आ रही है। मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे भी कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो समान अवस्था में क्या है, अचालक हैं, लेकिन उसमें हम कुछ अपद्रव मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, अपद्रव। जब उसमें मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, चालक बन जाता है, यानी कंडक्टर। यानी रहता तो हमारा नॉन कंडक्टर है नॉर्मली, अगर उसमें कुछ चीज़ अगर हम मिला देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से डिफिनेशन। अगर पूछा जाए कि कौन कौन से होते हैं तो सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये जो हमारे क्या सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है हमारे ये क्या है, क्या है, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक हैं। और इसका अगर पूछा जाए यूज़ कहाँ पर होता है तो टेलीविज़न के बनाने में काम आता है। ठीक, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, टेलीविज़न को बनाने में काम आता है। ठीक है, जल्दी नोट करिए आप। आपका अगला पॉइंट है विभव, वैद्युत विभव। ठीक है, और विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नोट करते रहिए। चलिए नोट कर लिया आपने, जल्दी से रफ करें, रफ कर दें, बोलिए। चलिए रफ किए दे रहे हैं इसको। चलो देखो, अब हम बात करते हैं वैद्युत विभव की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। वैद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने देखा है अक्सर, एक एक्सपेरिमेंट किया है कि एक छोटी सी यहाँ पर कोई एक टंकी है। ठीक है, इसमें इतना पानी भरा हुआ, एक यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हाइट में ज़्यादा ऊंचे पर एक टंकी है। ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा कुछ परसेंट पानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो इसके पाइप से कनेक्ट करा देते हैं। क्या चीज़, किससे कनेक्ट करा देते हैं, पाइप से। यानी दो बर्तन अलग अलग हैं, दोनों में पानी है। ठीक है, एक में कम है और एक में ज़्यादा है। तो हम कुछ देर बाद क्या करते हैं, दोनों बर्तन को एक पाइप से कनेक्ट करा देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद हमें देखने को क्या मिलता है कि बड़े वाले बर्तन का जो पानी है वो धीरे धीरे कम की तरफ वाले की तरफ जा रहा है। किसके माध्यम से, पाइप के द्वारा। किस चीज़ के द्वारा, पाइप के द्वारा। तो यानी एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो पानी का जो लेवल है दोनों का इक्वलेंट हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है। ठीक, बात समझ आ रही। यही कंडीशन सेम इसमें भी होता है कि दो अलग अलग सब्सटेंस है, ये ए और ये बी। ठीक है, अच्छा ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हाइट पर। किस पर, हाइट पर। अगर जैसे घर में जो टंकी लगी रहती है उसकी हाइट कितनी ऊंची रहती है, बहुत ही ऊंची। ठीक है, तभी तो पानी सबका वो नीचे आता रहता है। और इसकी हाइट देखो यहाँ पर कम है, तो ये किस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, हाइट पर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह ये जो है हमारा क्या नाम है, दो ए और बी ले रहे हैं, इसका विभव कुछ और है, इसका विभव क्या है, कुछ और होगा।
ठीक है। अगर ये ऊंचे पर है और ये हल्का ऐसे थोड़ा सा नीचे है तो क्या होगा, इसको अगर एक वायर से कनेक्ट करा देते हैं, एक पतले तार से, तो देखने को क्या मिलता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि इसका ए का विभव और बी का विभव दोनों इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी ए थोड़ा हाइट इसकी ज़्यादा है, इसका विभव कुछ और होगा, बी का विभव कुछ और, ठीक। तो एक टाइम हमने क्या किया, इसको एक वायर से जोड़ दिए। तो जब जोड़ देते हैं तो होता क्या है कि दोनों का जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी विभव जो है, कब तक इन दोनों में एक दूसरे में फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों का जो पोटेंशियल वो बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर डिफिनेशन की बात आ जाइए तो थोड़ा हमने आपको समझा दिया कि अगर डिफिनेशन की हम बात करें तो क्या करेंगे, एकांक आवेश को, किस चीज़ को, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। क्या चीज़, एकांक धन आवेश को, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है हमारा, कोई भी मान लेते हैं, ठीक है, अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, जैसे मान लो ये है, इसको हम इस पॉइंट तक लाते हैं, कहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक लाते हैं। तो इसको जब यहाँ से अनंत से कोई भी पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी धनात्मक, ठीक है, या धन आवेश को अनंत से किसी भी पॉइंट तक जब लाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो किया गया कार्य जो होगा, ठीक है, बस समझा रही। अब देखो हमें बताना है क्या, विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, किस चीज़ को, विभव को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, V से, ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया कि अनंत से या धन आवेश को क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वही हमारा विभव कहलाता है, ठीक है। तो अगर इसका फार्मूला लिखेंगे तो W/Q, W क्या है, किया गया कार्य, कैसा कार्य, पॉजिटिव चार्ज को जब हम अनंत से ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क भी तो होगा ना, और क्या ला रहे हैं, प्लस Q चार्ज, तो W इक्वल टू कितना हो, सॉरी V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। W क्या है हमारे यहाँ पर, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और Q क्या है हमारा, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, जूल पर कूलाम को हम लिख सकते हैं वोल्ट, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। जूल पर कूलाम को जो है हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट भी लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर क्या होता है, इसको नोट भी करते रहिएगा, इसका मात्रक भी ध्यान में रखिएगा। रुको, चलिए अब हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य। मैंने क्या बताया कि दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, ठीक है, ले जाने में या प्रवाहित करने में किया गया कार्य, आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ठीक है। तो देखो अगर इसका भी फार्मूला अगर बनाना है तो वही उसी तरह ये भी बनेगा, V इक्वल टू W/Q, ठीक। जैसे दो पॉइंट हैं A और B, हमने क्या बताया, A और B, ये प्लस Q चार्जेस है, हमें इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको कुछ ना कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, ठीक है। आज आप लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस तक तैयार करिए, ओके। विभवांतर तक आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम भी हम बता दें, इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी भाषा में बोलेंगे विद्युत धारा, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, ओके, थैंक यू।